इस वीडियो में आपको एसएससी सीएचएसएल 2025 का कंप्लीट स्ट्रेटजी बताने वाला हूं। इसका नोटिफिकेशन आ चुका है और इसमें जो टोटल वैकेंसी आई है 3131 वैकेंसी आई है और ये 12th लेवल की वैकेंसी आई कि अगर आप 12th पास हो तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, या फिर आपका अगर 12th 1/1/2026 से पहले आपका रिजल्ट आया था 12th का, तब भी आप इस एग्जाम को दे सकते हो और आप एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है आपको? 40,000 से 60,000 तक की इसमें सैलरी आपको मिलने वाली है और इसमें लेवल 2, लेवल 4 और लेवल 5 के पोस्ट आपके होंगे। 3 लेवल का पोस्ट होगा। एग्जाम का जो डेट है 2 चरणों में होगा। पहले प्री एग्जाम जो कि 8 से 18 सितंबर होगा, तो अभी से आपके पास लगभग 75 दिन का टाइम है। तो मैं इसमें 75 दिन का स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि कैसे आप 75 दिन में इस एग्जाम को निकाल सकते हो। उसके बाद मेंस एग्जाम जो आपका होगा फरवरी मार्च में होगा और जो मेन एग्जाम है मेंस ही है, इसी का मार्क्स आपका काउंट होता है। प्री का एग्जाम क्वालिफाइंग होता है जो कि जिसका मार्क्स नहीं जुड़ता है। तो मेंस के लिए आपके पास अभी काफी टाइम है, तो आप अभी से भी तैयारी करके इस एग्जाम को निकाल सकते हो। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है अगर आप 12th पास के बाद गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो। तो आगे इस वीडियो में क्या क्या आपको बताने वाला हूं एक बार ब्रीफ में बता देता हूं, फिर शुरुआत करते हैं। काफी मैंने मेहनत किया है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं, एक बार देख लो। एवरीथिंग, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसमें सब्जेक्ट वाइज डिटेल स्ट्रेटजी बताने वाला हूं कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके का आपका स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। एक एक करके सारे सब्जेक्ट बताऊंगा। उसके बाद सिलेबस भी बताऊंगा कि सबका सिलेबस क्या होता है, क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है, ये सब चीजें। सारे सब्जेक्ट में आपको कौन कौन सा बुक फॉलो करना है, प्रिसाइज बुक, मिनिमम बुक कौन सा फॉलो करना है। उसके बाद मॉक टेस्ट में अपने मार्क्स को कैसे इंप्रूव करना वो मैं बताने वाला हूं। फ्री यूट्यूब वीडियो सजेशन भी दूंगा कि आपको यूट्यूब पे कहां से पढ़ना चाहिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट को, मैथ्स कहां से पढ़ना चाहिए, इंग्लिश को कहां से पढ़ना चाहिए, रीजनिंग, जीके कहां से पढ़ना चाहिए, वो मैं आपको बताने वाला हूं। आपको एक 75 दिन का प्लान भी मैं इसमें बताने वाला हूं, जो आपको वीडियो में पता चलेगा कि उसमें 75 दिन का पूरा प्लान बना रहेगा और आप वहां से कर सकते हो। अदर टिप्स भी दूंगा कि एग्जाम को क्रैक करने के लिए और क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है। और साथ में इस वीडियो में एक गिव अवे भी है। एआई वाली बुक जो है आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, किरण पब्लिकेशन की बुक, आपको गिव अवे मिलेगा। लेकिन गिव अवे के लिए आपको इस वीडियो को कंप्लीट देखना होगा और इसी वीडियो से मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा और उस क्वेश्चन को जो सबसे अच्छा आंसर देगा उसको मैं ये बुक उनके घर सेंड करवाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, ठीक है। और वीडियो कंप्लीट जरूर देखना, भले आप इसको थोड़ा सा स्पीड करके देखना, लेकिन अगर आप सीएचएसएल की तैयारी करना चाहते हो ना, तो इसके आपके लिए एक रामबाण स्ट्रेटजी ये है। इस स्ट्रेटजी से आराम से आप अपने एग्जाम को निकाल सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम चलते हैं इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में जानते हैं। अगर आप लोगों को एग्जाम पैटर्न के बारे में पता है तो आप डायरेक्ट इस वीडियो का स्किप कर सकते हो। इसमें टाइम दिख रहा होगा, उस टाइम पे पहुंच जाओ, वहां से मैं नेक्स्ट स्टेज लूंगा। चलिए, तो सबसे पहले एग्जाम पैटर्न के बारे में जानते हैं। तो प्री एग्जाम होता है जो कि क्वालिफाइंग होता है, जिसमें कि मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके पूछा जाता है। 25 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन होते हैं और 200 मार्क्स इसमें टोटल मार्क्स होता है। सही करोगे 2 मार्क्स मिलता है, गलत करोगे तो -0.5 भी, और 1 घंटे का टाइम आपका होता है। ये आपका प्री एग्जाम होता है। प्री एग्जाम में आपका एक कट ऑफ निकलता है और जो लास्ट ईयर का कट ऑफ मैं बता देता हूं कि सीएचएसएल 2024 का जो कट ऑफ गया है ना, 2 पोस्ट इसमें होते हैं। जो लेवल 4 और लेवल 5 के पोस्ट होते हैं उनका कट ऑफ अलग निकलता है और लेवल 2 वाले का अलग निकलता है। लेवल 5 वाले का कट ऑफ जान करके आप हैरान रह जाओगे कि 200 में से 176.27 मार्क्स गया था और तीनों कैटेगरी ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और आपका जनरल कैटेगरी, तीनों का 176.27 था। और वहीं जो बाकी जो पोस्ट है लेवल 2 का, उसमें यूआर का कट ऑफ गया था 157.36, ओबीसी का गया था 156.61 और ईडब्ल्यूएस का 150 कट ऑफ। जो डीओ के लिए पोस्ट होता है और एलडीसी और जेओ के लिए जो पोस्ट होता है, इसमें मैंने उल्टा लिख दिया, यहाँ पे डीओ ये वाला होगा, ठीक है। डीओ का ये कट ऑफ है। तो आपको कितना टारगेट रखना चाहिए अगर आपको इस एग्जाम को निकालना है? तो कम से कम 180 का टारगेट रखना पड़ेगा, तभी आप इसका जो बेस्ट पोस्ट है आपको वो मिल पाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका मेंस एग्जाम हो जाता है। अगर आप कट ऑफ क्लियर कर लोगे तो आपका मेंस एग्जाम होगा और मेंस एग्जाम में भी मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके ही होता है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाता है। मैथ्स के 30 और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होते हैं। पहला सेशन होगा जिसमें 1 घंटे का टाइम रहता है, 90 मार्क्स का, 3 मार्क्स का। गलत करोगे तो -1 भी आपका मार्क्स हो जाएगा। उसके बाद दूसरे घंटे में जो एग्जाम होगा साथ में ही होगा, इंग्लिश और जीके होता है। इंग्लिश का 40 क्वेश्चन होता है और जीके का 20 क्वेश्चन होता है। टोटल जो मार्क्स होते हैं 360 मार्क्स का पेपर, 120 क्वेश्चन होता है। उसके बाद एक कंप्यूटर का भी टेस्ट होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की इनपुट डिवाइस किसे बोला जाता है, रैम, रोम, ये सब से रिलेटेड आपका क्वेश्चन होता है। शॉर्टकट, कंट्रोल ए, कंट्रोल वी, ये सब क्या होता है, उससे रिलेटेड एक टेस्ट होता है और वो 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 45 मार्क्स का होता है। और इसका मार्क्स नहीं जुड़ता है, ये क्वालिफाइंग होता है। इसमें एक मिनिमम मार्क्स लाना होता है, 45 में से हो सके तो। यूआर कैटेगरी के लिए 22-20 ऐसा मार्क्स होता है, उससे जो ज्यादा क्रॉस करता है वही इस एग्जाम में क्वालिफाई करता, अदरवाइज नहीं। अब हम चलते हैं मेंस का भी कट ऑफ एक बार देख लेते हैं कि मेंस में 2024 में मेंस का कट ऑफ कितना गया था फाइनल मेरिट लिस्ट में। तो यूआर का जो कट ऑफ गया था ना, 322 मार्क्स गया था, जो मिनिमम, जो सबसे कम नंबर ला करके जनरल कैटेगरी को मिला था। 360 में 322, ओबीसी के लिए 321, ईडब्ल्यूएस के लिए भी 321, एससी के लिए 309, एसटी के लिए 295। अगर आप इतना मार्क्स लाए थे जो 2024 में, उन्हीं को सीएचएसएल का पोस्ट मिला था, अदर लोगों को नहीं मिला था। तो आपको जो टारगेट करना होगा मेंस में भी ना, तो 340 मार्क्स का आपको
टारगेट करना होगा, तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको एक अच्छी जॉब मिलेगी। उसके बाद जो CHSL में होता है टाइपिंग टेस्ट, इसमें मैंडेटरी होता है, आपको टाइपिंग टेस्ट पास करना होता है। DO के लिए 15 मिनट का टेस्ट होता है और JSO और LDC के लिए 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है। इसको पास करना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं डायरेक्ट कि आपको अगर इस एग्जाम को निकालना है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन को निकालना है, तो सबसे ज्यादा मैंडेटरी स्टेप क्या होता है? तो सबसे पहला स्टेप होता है ना कि अपना गोल सेट करना, टारगेट सेट करना कि मुझे कितना अचीव करना, क्या करना है। एक एग्जांपल से समझाता हूं कि अगर आपको कहीं जाना हो तो सबसे पहले आप लोकेशन डिसाइड करते हो ना भाई कि मुझे इस लोकेशन पे जाना है, इस पॉइंट पे जाना है, तभी तो आप जर्नी स्टार्ट करते हो कि कैसे क्या करना है। उसी तरह से यहाँ पे भी इस एग्जाम को निकालना है तो आपको डिसाइड करना होगा कि प्री में मुझे कितना मार्क्स लाना है, मेंस में कितना लाना है। और अभी जो पहला टारगेट होना चाहिए प्री में, और प्री के लिए मैं बोलूंगा कि CHSL जैसे एग्जाम के लिए 180 प्लस टारगेट होगा। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा टारगेट है, लेकिन आपको इतना टारगेट बनाना ही पड़ेगा अगर आपको इसका जो ऊपर वाला लेवल का पोस्ट को क्रैक करना है। उसके बाद मेंस का जब आप प्री कर लो, उसके बाद मेंस के टारगेट को आपको ध्यान में देना। अभी टारगेट बना लेना, लेकिन उसको ध्यान नहीं देना। मान लो कि जैसे प्री एग्जाम रास्ते में पड़ता है, तो पहले प्री एग्जाम को फोकस करोगे ना, फिर उसके बाद आगे यहां से बढ़ोगे मेंस के लिए। तो पहले प्री, उसके बाद मेंस। देखो, किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए 3 स्टेप इंपॉर्टेंट होता है, 3 सिंपल स्टेप जिससे कि आप निकाल सकते हो, और वही मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला होता है कि आपको अपना सिलेबस को कंप्लीट करना होता है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, दूसरा होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने और रिवीजन करना है, और तीसरा है कि मॉक टेस्ट और उसका एनालिसिस करना। यही 3 चीजें मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि कितने कितने घंटे आपको पढ़ने चाहिए, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके, और कैसे पढ़ना चाहिए, कहां से पढ़ना चाहिए। बिना देरी किए हुए मैथ्स का स्ट्रेटजी को जानते हैं कि मैथ्स में आपको क्या करना चाहिए। देखो, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि सिलेबस काफी ज्यादा होता है, इसमें सबसे ज्यादा टाइम आपको देना होता है इंप्रूवमेंट के लिए। तो इसमें कम से कम आपको 3 से 4 घंटे का टाइम आपको देना पड़ेगा अगर आपको मैथ्स को इंप्रूव करना है तो। ठीक है, पहले से पढ़ रहे हो तो आप जल्दी कम टाइम में कर लोगे, लेकिन अगर अभी से तैयारी कर रहे हो तो 3 से 4 घंटा मिनिमम देना होगा। सबसे पहला काम क्या होगा कि आपको सिलेबस अपना कंप्लीट करना होगा। अब हम सिलेबस कहां से कंप्लीट करेंगे? तो सिलेबस चाहे आपके पास आपका कोई बैच होगा जहां से ऑनलाइन पढ़ रहे होगे, ऑफलाइन पढ़ रहे होगे, आपको वहां से अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा। याद रखना कि अभी प्री एग्जाम को फोकस कर रहे हो तो प्री लेवल की ही चीजें पढ़ो, बहुत ज्यादा एडवांस लेवल मेंस वाली चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है। बहुत बेसिक वाली चीजें, हर एक चैप्टर में 40-50 क्वेश्चन होंगे, वही आपका काम चल जाएगा। या तो अगर आपने कोचिंग ले लिया तो यूट्यूब से आप चैप्टर वाइज लॉन्ग वीडियोस देख सकते हो, सर्च करोगे। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको सिलेबस इसका दिखा देता हूँ कि इसका सिलेबस क्या है, मैथ में क्या है, रीजनिंग में आगे भी बताने वाला हूँ। आपको चैप्टर वाइज सर्च करना है, जैसे टाइम एंड वर्क फॉर SSC CGL सर्च करोगे, लॉन्ग वीडियो 4 घंटे 5 घंटे का आ जाएगा, आपको वो देख लेना है। उसी तरह से सारे चैप्टर्स आप एक एक करके देख सकते हो अगर आपके पास कोई बैच नहीं है। या फिर एक 75 डेज का स्टडी प्लान मैंने बनाया है कि कैसे निकाल सकते हो। उसमें मैंने सारे प्लान को डे वाइज किया है और कैसे आप क्रैक कर सकते हो, और वीडियो लिंक के साथ वो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वो भी डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर गोल्डन ASO सर्च करोगे टेलीग्राम पे, गोल्डन ASO चैनल, तो आपको वहां मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं एक 75 डेज का प्लान आपके साथ शेयर कर दूंगा। याद रखना कि जहां से भी आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो, नोट्स कॉपी बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप नोट्स कॉपी नहीं बनाओगे ना तो कोई फायदा नहीं होने वाला, आप चीजों को भूल जाओगे। और याद रखना कि नोट्स कॉपी आपको शॉर्ट नोट्स कॉपी बनाने हैं, जिसमें कि हर एक चैप्टर में आपका सिर्फ 50 से 60 क्वेश्चन होना चाहिए, यही आपके लिए इनफ है। और इसमें सारे टाइप्स के क्वेश्चन होने चाहिए, और इजी लेवल के क्वेश्चन होने चाहिए, हार्ड लेवल के नहीं। और उसके बाद टारगेट क्या करना है कि आपको वीकली 2 चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करना है। 18 से 20 के आसपास लगभग चैप्टर, 16 से 18 चैप्टर हैं इसमें अलग अलग। आप 2-2 करोगे तो आराम से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लोगे। फिर भी कैसे करना है आपको मैंने यहाँ पे एक डिटेल बता दिया है। वीक 1 वीक 2 में कौन कौन सा चैप्टर आप कंप्लीट कर सकते हो मैंने ये बता दिया है। आप इससे देख सकते हो और यहाँ से इसके अकॉर्डिंग आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, इसका जो PDF है मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, गोल्डन ASO, तो आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि वीक 4 में आपको क्या करना, चौथा वीक अभी से नंबर सिस्टम और साथ में जो भी चैप्टर पढ़ चुके उसको रिवीजन करना है। वीक 7 में क्या करना है, ज्योमेट्री और रिवीजन। इसी तरह से आपको अपना कंप्लीट करना, 2 घंटे टाइम दोगे, आपका मैथ्स हो जाएगा। अब मैथ्स कंप्लीट करने के बाद जैसे जैसे एक एक चैप्टर आप कंप्लीट करते जाओ, उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी बनाते जाओ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बाद में नहीं बनाना है कि पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिए तब करना है। एक चैप्टर आपने कंप्लीट किया, मान लीजिए आपने पहला वीक में परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन कंप्लीट किया, उसी टाइम पे आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगा लेना। कहां से लगाओगे, इसके लिए चैप्टर वाइज, टाइप वाइज जो क्वेश्चन आते हैं लास्ट 5 ईयर 6 ईयर्स के, आप वो ले सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो किरण पब्लिकेशन की जो बुक आती है, अभी रिसेंटली जो बुक आ रही है AI इनेबल्ड बुक आ रही है, मतलब कि उस बुक में आपको बताया हुआ है कि कैसे आप AI से भी क्वेश्चन बना सकते हो और उसको सॉल्व कर सकते हो। AI बेस्ड आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, और AI से इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, हार्ड लेवल के क्वेश्चन भी बना सकते हो। तो आप यहां से किरण पब्लिकेशन की बुक से कर सकते हो, यहाँ पे काफी अच्छे से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और टारगेट जो आपका होना चाहिए ना कि हर एक दिन आपको 50 क्वेश्चन के आसपास आपको सॉल्व करने का कोशिश करना है। ठीक है, और स्टार मार्क भी करना है। जो भी चैप्टर में क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगे, जो क्वेश्चन ना बने, उसको स्टार मार्क करना और उसको रिवाइज करते रहना।
रहना है। और इस चैप्टर से ज्यादा नहीं, सिर्फ 150 से 200 क्वेश्चन कर लोगे और उन्हीं को 3 से 4 बार कर लोगे, आपका काम होगा। मान लीजिए आपने परसेंटेज खोला तो परसेंटेज से ज्यादा नहीं, अगर हो सकता है कि उसमें 400 क्वेश्चन है, लेकिन 400 क्वेश्चन आपको रिपीटेटिव मिलेंगे, उसमें से 100-150 क्वेश्चन आप चूज कर लो कि ये मैंने किया है 150-200, और उसी को 2 बार कर लोगे, ज्यादा फायदेमंद होगा। ठीक है, कोई कोई छोटा चैप्टर होगा तो उसमें तो 100 क्वेश्चन ही कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। उसके बाद आपको याद रखना है कि मैथ में आपको फॉर्मूला और शॉर्ट ट्रिक्स आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एक फॉर्मूला की कॉपी बनानी है, शॉर्ट ट्रिक्स की कॉपी बनानी है और उसको बार बार रिवाइज करना है। आपको अगर पता नहीं है कि कैसे कॉपी बनाते हैं तो मैंने एक फॉर्मूला का कॉपी बना दिया है, आपको दिख भी रहा होगा साइड में। ये आप नोट्स कॉपी मेरा डाउनलोड कर सकते हो और वहीं से आप रिवाइज कर सकते हो। ये आपको नोट्स कॉपी कहाँ मिल जाएगा, या तो टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा या फिर गोल्डन एएसओ एक ऐप है, प्ले स्टोर पे सर्च करोगे वहां मिल जाएगा। आपको सारे मेरे जितने भी नोट्स कॉपी मैंने वहां पे पीडीएफ वाले सेक्शन में डाल दिया, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो फ्री में और वहां से मेरे नोट्स कॉपी को देख सकते हो। साथ में एक और चीज है मैथ में, वो है कि कैलकुलेशन पे आपको जरूर फोकस करना। आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कैलकुलेशन से रिलेटेड तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वहां से कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगा कि एक रामो सर कैलकुलेशन सर्च करोगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप कैलकुलेशन यहां से कर सकते हो। रोज 10 से 15 मिनट कैलकुलेशन करोगे ना, यही आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगा। अब हम चलते, यह था मैथ्स की स्ट्रेटजी। अब इंग्लिश के स्ट्रेटजी पे फोकस करते हैं कि इंग्लिश में हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, इंग्लिश में भी आपको 2 से 3 घंटे हर दिन टाइम देना पड़ेगा और इंग्लिश में 3 पार्ट्स होते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंग्लिश में सिर्फ ग्रामर पढ़ लेंगे तो मेरा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, मेरा मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएंगे, लेकिन कभी नहीं आएगा। आपको इंग्लिश में 3 पार्ट्स, तीनों को इंप्रूव करना होगा और इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज देखना होगा, एज ए सब्जेक्ट नहीं। अगर इंग्लिश लैंग्वेज सीख लोगे ना तो आप इंग्लिश के सारे क्वेश्चन कर लोगे, भले आपको ग्रामर रूल पता हो ना पता हो। और इसके लिए क्या करना है, आपको वोकैब याद करना पड़ेगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काम करना पड़ेगा और ग्रामर काम करना पड़ेगा। और ये दोनों का जो रोल होता है ना 70% होता है और इसका रोल सिर्फ 30% होता है या उससे कम होता है। तो आपको तीनों में टाइम देना पड़ेगा, इक्वल टाइम देना पड़ेगा। मान लो आपने 3 घंटा दिया तो 1 घंटा आपको वोकैब के लिए, 1 घंटा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव करने के लिए और 1 घंटा ग्रामर पे। एक टाइम फिक्स कर लेना है आपको, कोई भी टाइम 3 घंटे बैठना है। सबसे पहले वोकैब उठाना है और वोकैब करना शुरू कर देना आपको। और वोकैब ए से स्टार्ट कर सकते हो कहीं से भी, आपके पास अगर नीतू मैडम की बुक है वहां से कर सकते हो या फिर ब्लैक बुक, कोई भी बुक आपके पास हो वहां से वोकैब कर सकते हो। लेकिन अगर आपको बुक से याद नहीं होता ना तो मैंने एक 60 डेज का वोकैब चैलेंज का सीरीज स्टार्ट कर दिया जिसमें कि 30 दिन ऑलरेडी हो चुका है। आप यहां से वोकैब देख सकते हो और इसमें बहुत अच्छे तरीके से रूट वर्ड से और साथ में पिक्चर के साथ आपको ट्रिक के साथ सिखाया गया। तो आप आराम से इसमें ना जितना वोकैब्स आपको नेसेसरी है इस एग्जाम के लिए आप कर सकते हो। इसका प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जरूर देखना, या फिर गोल्डन एएसओ वोकैब सर्च करोगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। जरूर जाकर उस प्लेलिस्ट को चेक करना और यहाँ से आप एक एक दिन करके यहाँ पे कंप्लीट करते जाना। आधे घंटे की वीडियो हर दिन है तो एक दिन में आप 2 क्लास भी आप कवर कर सकते हो। उसके बाद रीडिंग, आपको रीडिंग जरूर डालना है। रीडिंग डालने से ही आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। और रीडिंग में मैं बोलूंगा कि अगर आपका इंग्लिश वीक है तो आप एनसीईआरटी की जो स्टोरी बुक होती है क्लास 6 क्लास की, 7 क्लास की, 8 क्लास की, उनकी स्टोरी बुक्स पढ़ सकते हो और वहां पे जो वर्ड मीनिंग मिले वो उसको भी आप लिखते जाना। सिर्फ रीडिंग से ही रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव नहीं होता, आपको पैसेज सॉल्व करना है। आपको पैसेज मिल जाएगा कोई भी बुक से, 2 क्लोज टेस्ट सॉल्व करना है, 2 पैसेज सॉल्व करना और पैरा जंबल 4-5 क्वेश्चन आपको हर दिन सॉल्व करना है। एक हैबिट बनाना आपको। और लास्ट में ग्रामर करना है। ग्रामर के लिए आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी टीचर से आपने अगर लेक्चर लिया तो आप उसका ही नोट्स कॉपी को बार बार कर सकते हो और ग्रामर के जो एरर वाले क्वेश्चंस होते हैं आप कर सकते हो। या फिर अगर आपने किसी का बैच नहीं लिया तो तरुण ग्रोवर का इंग्लिश का प्लेलिस्ट है या फिर अमन सर का एक इंग्लिश का प्लेलिस्ट है, 40-50 वीडियोस है, वही वीडियोस देख लोगे, आपके ग्रामर का डाउट सारा क्लियर हो जाएगा। याद रखना कि जब भी पढ़ो तो जरूर नोट्स बनाना, ग्रामर का नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अमन सर का एक 100 रूल करके भी वीडियो है, इस 100 रूल को तो जरूर देख लेना। अगर आपको टाइम नहीं है कि पूरा ग्रामर पढ़ो तो 100 रूल जरूर करके जाना और इनका चैप्टर वाइज जो है नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव का प्रैक्टिस जरूर कर लेना एरर वाले, इसी से आपका काम बन जाएगा। अब इंग्लिश में एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि एक टाइम के बाद ना इंग्लिश में मार्क्स इंप्रूव नहीं होता, स्टक कर जाता है। तो आपको क्या करना है, अगस्त जब आ जाएगा, जुलाई तक तो आप पढ़ते रहोगे, सब कुछ को रिवाइज करते रहोगे। अगस्त से आपको रेगुलर सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना है। या तो मॉक टेस्ट कहां से लगा सकते हो, टेक्स्ट बुक जो ऐप है, प्लेटफॉर्म है, वहां से आपको सेक्शनल टेस्ट मैथ का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीके का मिल जाएगा, आप वहां से लगा सकते हो। ठीक है, या फिर आपके पास अगर कोई बुक होगा सेक्शनल का 25-25 क्वेश्चन का, जैसे कि एक एमबी पब्लिकेशन की बुक आती है, बहुत अच्छी बुक आती है इंग्लिश के सेक्शनल के लिए, आप वहां से लगा सकते हो। ठीक है, लेकिन अगस्त से आपको रेगुलर लगाते रहना और आपको वोकैब्स और ग्रामर रूल्स को रिवाइज करते रहना होगा। वोकैब ऐसा चीज है कि अगर आप उसको रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, वोकैब से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये रहा इंग्लिश का, जैसे मैंने 3 घंटे आपको बोला है, अगर आप उसको बस 50 से 60 दिन अगर अच्छे से कर लोगे तो आपका इंग्लिश में खुद ब खुद इंप्रूवमेंट आप देखने लगोगे। अब चलते हैं रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसमें कि सबसे कम टाइम लगता है और सबसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। 1 से 2 घंटा अगर डेली दे दोगे सफिशिएंट होगा, या फिर किसी दिन 1-2 दिन स्किप भी कर दोगे तो चल जाएगा। लेकिन इंग्लिश में आपको ऐसा है कि टारगेट रखना है, आपको 50 में 50 टारगेट रखना है। ठीक है, और नोट्स कॉपी सबसे पहला काम क्या है कि रीजनिंग में आपको नोट्स कॉपी बनाना होगा, क्योंकि हर एक चैप्टर में कुछ ट्रिक्स है जो कि आपको ध्यान में रखना होता है। जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग में आपको ए से जेड तक लेटर के नंबर याद होना है। पी मतलब 16, क्यू मतलब 17, जे मतलब 10 है, क्यू
17 M N 13 14 हो गया, L 12, ऐसे करके सारा वर्ड आपको पता होना चाहिए। उसी तरह से डाइस का कुछ कुछ होता है ट्रिक्स कि हम डाइस वाले क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, सिलोगिज्म वाले क्वेश्चन को कैसे बना सकते हैं, सबका ट्रिक्स होता है, उनको याद रखना है। मिरर इमेज को कैसे देखते हैं, वाटर इमेज को हम कैसे देखते हैं, ये आपको करना पड़ेगा। अपना नोट्स कॉपी बनाना होगा। अपना नोट्स कॉपी अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो बना सकते हो, नहीं तो यूट्यूब पे एक अनुभव सर करके रीजनिंग है, प्लेलिस्ट है, अनुभव सर सर्च करोगे वहां पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां से भी रीजनिंग कर लोगे, अपना नोट्स कॉपी बना लोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है। और नोट्स शॉर्ट नोट बनाना, ये नहीं कि बहुत लंबा लंबा बना रहे हैं। एक नोट्स कॉपी बनाना है, ट्रिक्स लिखना है, उसको 30 से 50 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में कर लेने हैं और उनको रिवाइज करते रहना है बार बार। ठीक है। ट्रिक को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप भूलोगे समझो कि आपका फिर भूल जाओगे, फिर आपका क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, 50 में 50 स्कोर नहीं आ पाएगा। और उसके साथ साथ एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लेना। जैसे कि कोई भी चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लेना। कहां से लगा सकते हो? यहां से किरण पब्लिकेशन की बुक से, या फिर अदर कोई भी पब्लिकेशन की बुक आपके पास है आप वहां से लगा सकते हो। किरण पब्लिकेशन की जो बुक है AI इनेबल्ड है, तो वहां पे आपको AI वाले क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो ये रहा रीजनिंग का काम डन हो गया। 1 घंटे के आसपास टाइम दोगे, रीजनिंग में आपका काम हो जाएगा। फोकस करना है आपको मैथ्स पे, इंग्लिश पे, और एक है जीके पे। अब हम चलते हैं जीके एंड करंट अफेयर्स का हमारा क्या होना चाहिए भाई, हम कैसे इंप्रूव करें। जीके और करंट अफेयर्स एक ऐसा वास्ट चीज है कि भाई अगर अभी से अगर आप अपना लेक्चर लेना शुरू करोगे तब तो आप कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अभी से 2 से 3 घंटे टाइम देना। और पढ़ना कैसे है, अगर आप पहले से पढ़ रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, अपना नोट्स कॉपी खुद से बना रहे हो तो कर लोगे। लेकिन अगर अभी तक आपने नोट्स कॉपी नहीं बनाया ना, तो किसी का नोट्स कॉपी से आप कर सकते हो, कहीं से नोट्स कॉपी जुगाड़ करके, या फिर आप कोई बुक ले सकते हो। लूसेंट की बुक आती है, या फिर एक जीके रामबान जीबी विटमोवर का आता है, ठीक है, उसका बुक ले सकते हो, या फिर बहुत सारे बुक जो आपको अच्छा लगे, थ्योरी की बुक एक ले लो और वहीं से पढ़ सकते हो। क्योंकि अभी से टाइम आपके पास नहीं है कि आप प्रॉपर नोट्स कॉपी अपना बनाओ। पूरा जीके का नोट्स बनाने में कम से कम 6 महीने का टाइम लगता है। जो इंग्लिश में पढ़ रहे हो अगर जीके, तो उसका नोट्स कॉपी मैंने गोल्डन एसओ पे डाल दिया, मेरा अपना नोट्स कॉपी इंग्लिश वाला वर्जन आपको वहां पे मिल जाएगा। पॉलिटी मिल जाएगा, हिस्ट्री मिल जाएगा, ज्योग्राफी मिल जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी भी मिल जाएगा। ठीक है। तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। जाओगे गोल्डन एसओ ऐप डाउनलोड करोगे और साथ में पीडीएफ वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको मेरा नोट्स कॉपी मिल जाएगा, आप वहां से पढ़ सकते हो। हिंदी वाले के लिए मैं बोलूंगा कि कोई बुक ले लो या लूसेंट से आप पढ़ सकते हो। साथ में 75 डेज का प्लान जो मैंने बोला कि मैं डालूंगा अपने टेलीग्राम पे, उसमें भी आपको वीडियो के साथ आपको मिल जाएगा सारे दिन का कि कौन कौन सा दिन कौन कौन सा चीजें करनी है। एंशिएंट हिस्ट्री हो गया, आपका मिडिवल हिस्ट्री हो गया, सारी चीजें आपको मिल जाएगी उस प्लान में, वीडियो का लिंक के साथ मिल जाएगा। तो आप वहां से भी कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल गोल्डन एसो ज्वाइन कर लेना। ठीक है। अब हमको करना क्या है भाई कि हम मान लो बुक ले लिए और ये भी कर लिए ऐप से, हम आपका नोट्स कॉपी डाउनलोड कर लिए, नोट्स कॉपी का जुगाड़ कर लिए। तो आपको सबसे पहले थ्योरी जो नोट्स कॉपी उसको मल्टीपल टाइम आपको पढ़ना है। वहीं से आपको बहुत सारी चीजें आपको पता चल जाएगा। जैसे कि आप लोग मुगल के बारे में पढ़ रहे हो तो मुगल के बारे में बहुत सारी चीजें होगी कि सबसे पहले कौन आया, पानीपत का युद्ध हुआ, फिर ये आया बाबर, ये वो बहुत सारी, हुमायूं करके। तो ऐसे करके आपको करना है सबसे पहले। और उसके बाद क्या करना है कि अगर मान लो आपने मुगल के बारे में पढ़ लिया तो मुगल के जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करने हैं आपको। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए फिर से मैं आपको बोलूंगा कि आपके पास जो भी बुक है प्रीवियस ईयर का टाइप वाइज करके, तो आप वहां से लगा सकते हो। नहीं तो आप किरण पब्लिकेशन की बुक बहुत अच्छी आती है जीके के लिए, आप वहां से भी लगा सकते हो। और ट्रिक से याद करने की कोशिश करना, बहुत सारे ट्रिक्स खुद से बनाने की कोशिश करना, नेमोनिक्स वगैरह बना करके ही आप याद कर सकते हो। और स्टैटिक जीके, एक स्ट्रैटेजी का भी पार्ट होता है, उसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे ही आपको करने हैं जिससे रेगुलर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप वहीं से करना। ये नहीं कि सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जैसे कि डांस है, रिवर्स है, नेशनल पार्क्स है, आर्ट एंड कल्चर में ही आता है डांस, वहाँ वो पढ़ सकते हो। प्राइजेस, गेम्स, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4-5 साल का ट्रेंड देखना कि कहाँ से पूछे जाते हैं, उन्हीं पे आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना और उन्हीं से क्वेश्चन को करने हैं। उसके बाद चलते करंट अफेयर्स। इसमें बिल्कुल भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। टाइम वेस्ट करोगे बेकार का, 1 घंटे 2 घंटे रोज पढ़ोगे करंट अफेयर्स, लेकिन एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं इनसे, रैंडमली कहीं से भी पूछा जा सकता है, 2 साल पहले का भी पूछा जा सकता है, करंट भी पूछा जा सकता है। तो आपको इसमें क्या करना है, कुछ ना कुछ तो करके जरूर जाना है। तो इसके लिए मैं बोलूंगा ना कि मैराथन का वीडियो आप देख लेना। लास्ट के जब 15 दिन बचे रहेंगे ना, तब से आप 4 से 5 घंटे का वीडियो आएगा जिसमें कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट CHSL के लिए या फिर CGL के लिए करंट अफेयर्स आएगा। 4 से 5 घंटे का 2-3 वीडियो मैराथन का देख लोगे, वहीं से कोई ना कोई आपको एक आध क्वेश्चन हो सकता है कि भिड़ जाएगा और वहां से आप बना लोगे। ठीक है। तो आपको यही करना है और आपको ज्यादा टाइम नहीं देना, बाकी टाइम ये सब में देना है आपको, स्टैटिक जीके पे देना है और बाकी जो हिस्ट्री है, पॉलिटी है, बायोलॉजी है, उस सब पे फोकस करना है आपको। ठीक है। तो ये था 4 सब्जेक्ट के बारे में जो मैंने बताया है। अब उसके बाद मॉक टेस्ट पे आते हैं कि देखो सिर्फ आप मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जीके कर लोगे और मॉक टेस्ट नहीं लगाओगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, डेफिनेटली फेल होगे बिना मॉक टेस्ट के। तो आपको मॉक टेस्ट लगाना है। मॉक टेस्ट को मतलब होता क्या है भाई, मॉक टेस्ट का मतलब होता है एक्चुअल जैसा एग्जाम में आप एग्जाम देने वाले हो उसकी प्रैक्टिस। जैसे कि अगर कोई एथलीट है, रनर है, तो
तो क्या अगर वो सिर्फ अपने डाइट पे ध्यान देगा, स्लीप पे ध्यान देगा, ठीक, खाली एक्सरसाइज करेगा, लेकिन ट्रैक पे दौड़ कर देखेगा नहीं कि मेरा कितना टाइम में कंप्लीट हो रहा है, मुझे कहाँ कहाँ दिक्कत आ रही है, मुझे स्टार्ट कैसे लेना चाहिए, मुझे कहाँ पे ज्यादा सांस लेना चाहिए, तो जब तक वो एक्चुअल ट्रैक पे बार बार प्रैक्टिस नहीं करेगा वो फेल हो जाएगा, वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा। उसी तरह से मॉक टेस्ट भी होता है कि जैसा टेस्ट एग्जाम में होने वाला वैसे ही उससे पहले टेस्ट देना, या तो लैपटॉप पे या मोबाइल पे, उसको मॉक टेस्ट बोला जाता है। तो आपको मॉक टेस्ट बहुत लगाना ही लगाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, रेगुलर लगाना है। देखो अभी आप क्या करो कि मॉक टेस्ट कम लगाओ, क्योंकि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, तो वीक में 1 मॉक लगाओ। जून के मंथ में, जुलाई जब जाएगा तो वीक में 2 से 3 मॉक टेस्ट लगा सकते हो, अगस्त में भी 3 प्लस मॉक टेस्ट लगा सकते हो, और जब सितंबर हो जाए, जब 15 दिन का टाइम बचेगा, एग्जाम जो होने वाला 8 से 18, मतलब 5-6 दिन जब बचा, तो हर दिन 1 मॉक टेस्ट, 2 मॉक टेस्ट भी लगा सकते हो, ठीक है। और मॉक टेस्ट लगाना ही नहीं है, मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मॉक टेस्ट लगाना कहां से है भाई, तो मॉक टेस्ट के लिए सबसे जो अच्छा प्लेटफॉर्म है वो है टेक्स्ट बुक, ठीक है। आप यहां से लगा सकते हो, इसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां से आपको फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएगा, लेकिन जिसका एनालिसिस वगैरह और जहां पे बहुत ज्यादा लोग एक साथ मॉक लगाते हैं वो है टेक्स्ट बुक। आपको यहाँ पे एनालिसिस वगैरह और रिलेवेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप यहाँ से लगा सकते हो, ठीक है। और बहुत अच्छी बात यह है कि अभी ना मंथ का एंड है, तो टेक्स्ट बुक पे सेल भी चल रहा है, तो बहुत कम प्राइस में आपको टेक्स्ट बुक पास मिल जाएगा। और एक बार पास परचेस करोगे तो आप कोई भी एग्जाम आप इसमें मॉक टेस्ट लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि CHSL के लिए तो CHSL लगा सकते हो, इंडिया का कोई भी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। और अगर आप टॉपर कूपन कोड यूज करोगे ना, टॉपर, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा और डिस्काउंट भी मिल जाएगा। एक तो हाफ प्राइस हो ही गया अभी, और साथ में 27 से 30 तारीख तक आपको हाफ प्राइस में मिल जाएगा, साथ में टॉपर कूपन कोड लगाओगे तो कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तो आप इसका फायदा उठा सकते हो, ठीक है। अब हम चलते हैं रिवीजन के बारे में, जानते हैं कि रिवीजन कैसे करना है और कहाँ करना है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रिपरेशन का, वो होता है रिवीजन। मुझे SSC का 4-5 साल से मैं लोगों को गाइड कर रहा हूँ, मैंने भी 2 बार एग्जाम 3 बार एग्जाम क्रैक किया है, तो मुझे बस SSC के बारे में यही पता चला कि SSC इज ऑल अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगर आपने अपना बेस्ट बना लिया तो वहीं से आपका सिलेक्शन हो जाए। और प्रीवियस ईयर को अच्छा करने के लिए क्या करना होता है, रिवीजन करना होता है। क्यों करना होता है, क्योंकि देखो जितने भी क्वेश्चन आपको या तो नोट्स कॉपी में होंगे जो कि टीचर पढ़ाते हैं, वो भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होता है। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप बुक्स लगाते हो प्रीवियस ईयर होता है, और जो मॉक लगाते हो वो भी प्रीवियस ईयर होता है। तो आपको इन 3 चीजों का रिवीजन करना है। आपने नोट्स कॉपी को तो कम से कम 20-30 बार आपको रिवाइज कर लेना, याद कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लगाते हो कोई मॉक वगैरह या फिर बुक से लगाते हो, तो उसको 2-4 बार आपको सॉल्व करना है, ये नहीं कि सिर्फ एक बार में। और तीसरा है कि मॉक, जब मॉक टेस्ट लगाते हो तो उसका एनालिसिस भी तो करते हो ना। एक चीज मैं बोलना भूल गया था कि मॉक टेस्ट जब लगाओ तो उसका अच्छे से एनालिसिस भी करो। एक मॉक की कॉपी बनाओ, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे उस कॉपी में लिखते जाओ और उसको बार बार रिवाइज करो। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ कि आपको मॉक की कॉपी को भी रिवीजन आपको करना होगा, ठीक है। और रिवीजन का तरीका क्या होता है कि भाई रिवाइज हम कैसे करें। याद रखना कि हर दिन जो आप पढ़ना ना 70-30 में बांट देना। 70% जो टाइम आपका रहेगा ना, मान लो मैथ पढ़ रहे हो तो उसमें 70% टाइम जो है आपको क्या करना है, नई नई चीजें पढ़नी है, लेक्चर देखना। और 30% जो टाइम होगा आपको कहाँ पे देना है, आपको रिवीजन करना है कि पिछला कौन सा क्लास पढ़ चुके हैं या फिर उससे पीछे क्या पढ़े थे। 30% टाइम रिवीजन में देना और 70% टाइम आपको नई चीजें पढ़ने में। और सैटरडे संडे को भी आप हाफ टाइम रिवीजन के लिए दे सकते हो, ठीक है। और रिवीजन का तरीका क्या होता है, मान लो आपने मैथ्स पढ़ा तो सबसे पहले उसी दिन किसी भी टाइम पे टाइम निकाल करके सबसे पहले उस लेक्चर को देख लो कि मैंने क्या क्या पढ़ा। उसके बाद नेक्स्ट डे जब अगले दिन जाते हो तो पहले 30 मिनट जो आपका 30 मिनट 20 मिनट जो भी है उसमें पहले रिवाइज करो, फिर जाकर के आगे बढ़ो कि मैंने कल क्या पढ़ा था। और उसके बाद 3 दिन के बाद फिर से उस चीज़ों को रिवाइजन करना होता है, फिर 1 वीक के बाद, फिर उसके बाद 15 दिन के बाद। ऐसे अगर 3-4 बार आप रिवाइज कर लेते हो तो वो चीज़ें आपको याद हो जाती है। एक फॉर्मूला आप सब लोग याद रखना जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि मिनिमम बुक्स यूज करना, आप हमेशा कम से कम बुक्स यूज करना और मैक्सिमम रिवीजन करना, तभी आपको सक्सेस मिलेगा। अगर आपने या तो बुक्स बहुत ज्यादा कर लिया और रिवीजन कम, और रिवीजन कर रहे हो फिर भी कुछ नहीं होगा। आपको बुक्स भी बहुत कम रखने हैं, 1 से 2 बुक रखने हर एक सब्जेक्ट में, और साथ में उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे तो वहीं से आपको सक्सेस मिल जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और मॉक टेस्ट के साथ एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन इंपॉर्टेंट है। अब इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहता हूँ कि सिर्फ पढ़ाई ही इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसके साथ अगर आपको पोस्ट को अचीव करना है, गवर्नमेंट जॉब को निकालना है, तो आपको अपना मेंटली स्ट्रांग भी आपको रखना होगा। जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं रहोगे ना, एग्जाम में थोड़ा सा प्रेशर आपको मिलेगा और आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे, आपको आते हुए भी क्वेश्चन को नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए मैं क्या बोलूंगा कि आप अभी से मेडिटेशन करना शुरू करो, आपको मेंटल कामनेस, फोकस सब कुछ आएगा, ठीक है। आप आराम से अपना प्रिपरेशन कर सकते हो। 10 मिनट हर दिन मेडिटेशन करने की कोशिश करना। मेडिटेशन कैसे करते हैं इस पे बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, आप देख लेना। मैंने भी मेडिटेशन का सेशन बना दिया जो कि लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से देख सकते हो। 10 मिनट आपको एक्सरसाइज करना। फिजिकली जब आप फिट होते हो ना तो आप मेंटली भी आप अच्छा फील करते हो, ठीक है। आपको अभी के टाइम पे थोड़ा हेल्दी खाने की कोशिश करनी है, जो भी टाइम है। बाहर का फूड को आपको अवॉइड
अवॉइड करना है, जंक फूड वगैरह अवॉइड करना है और हेल्दी खाना और कम खाना है, ठीक है। और थिंक पॉजिटिव। अभी के टाइम पे हो सकता है बहुत अप एंड डाउन रास्ता आएगा, मॉक टेस्ट में जब मार्क्स कम आएंगे तो आपको लगेगा कि मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है कि मैं कर लूंगा, अगर मेहनत करूंगा तो जरूर होगा, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स आएंगे लेकिन उसको रिप्लेस करना आपको पॉजिटिव थॉट के साथ। और हर दिन मॉर्निंग में या फिर सोने से पहले आपको 5 टास्क डिसाइड कर लेने कि मुझे अगले दिन क्या करना है, कि मैथ्स में मुझे ये चैप्टर पढ़ना है, इंग्लिश में मुझे ये करना है, एक मॉक लगाना है, 5 टास्क डिसाइड करना है, उसके सामने ऐसे बॉक्स कर देना है और जो जो आपका टास्क कंप्लीट होता जाए उसको टिक मार्क करते रहना है। ये अगर आपने 75 दिन कर लिया 5 टास्क डिसाइड करके कंप्लीट, तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आपके बहुत अच्छे से तैयारी भी हो जाएगी। और एक छोटा काम जो कि बहुत आपके लिए इफेक्टिव होगा, आपको मोटिवेशन देगा प्रिपरेशन के टाइम पे, कि जब भी सोने जाओ ना तो सोने से पहले सबसे पहले तो ये पूछो अपने आप से कि क्या मैंने आज ऐसा मेहनत किया कि मुझे मतलब ऑफिसर वाली पोस्ट मिल सकती है या फिर गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, क्या मैंने उतना मेहनत किया। अगर आपका जवाब हाँ है तो इसका मतलब आपने मेहनत किया है, अगर ना है इसका मतलब अगले दिन आपको अच्छे से मेहनत करना है। और सोने से पहले एक विजुअलाइजेशन करना, आइज क्लोज करके सोचना है, पिक्चर बनाना अपने माइंड में कि मैं ऑलरेडी इस जॉब में लग चुका हूँ, मेरा सिलेक्शन हो चुका है, मेरा पीडीएफ में नाम आ चुका है, ठीक है। ऐसा आपको सोचना है, आपको आपके दोस्त, आपके पेरेंट्स, आपके सब लोग काउंसुलेट कर रहे हैं, ऐसा सोच करके आपको सो जाना है। ये क्या करेगा, आपके माइंड को एक्टिवेट करेगा, मोटिवेट करेगा और अगले दिन आप ज्यादा मोटिवेशन के साथ इसका तैयारी करोगे। तो आपको अपने प्रिपरेशन के साथ साथ ये आधे घंटे का चीजें भी आपको साथ में करना है, ठीक है। और मैं बोल रहा हूँ कि आप डेफिनेटली कर लोगे। कोई भी ऐसा चीज है, बहुत सारी बहुत छोटी चीज है ये जो आप कर सकते हो, बहुत बड़े बड़े चीज कर सकते हो लाइफ में, तो बहुत छोटी चीज है, ठीक है। अब मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला था कि मैं आप सबको एक गिव अवे दूंगा, और लेकिन गिव अवे के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तभी आप इस गिव अवे के लिए एलिजिबल होगे। दूसरा है कि आपको कमेंट बॉक्स में सबसे पहले नाम और सिटी डालना है और आपको बताना है कि ये आप इस वीडियो से 3 चीजें क्या सीखी जो आपको लग रहा है कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत अच्छा लगा। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि पहला, दूसरा और तीसरा 3 चीजें क्या इस वीडियो से आपने सीखा जो आपके प्रिपरेशन में आपके लिए हेल्पफुल होगा, ठीक है। और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, उसी का जो कमेंट को वैलिड माना जाएगा जो कि हमारे सब्सक्राइबर होंगे और उन्हीं को गिव अवे मिलेगा। और जो रिजल्ट अनाउंस होगा ना, जो कमिंग फ्राइडे है, जो आने वाला फ्राइडे है, उस दिन आपको अनाउंस हो जाएगा। और अनाउंसमेंट कहाँ पे होगी, टेलीग्राम ग्रुप पे उसका नाम आएगा कि किनका किनका सिलेक्शन हुआ। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, गोल्डन एसओ। और इस टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारी चीजें, जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आता है, नोटिफिकेशन आता है, ये सब चीजें यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ। इंपॉर्टेंट वीडियोज मैं जो डालता हूँ सब आते रहता है। तो ये चैनल आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है अगर आप गवर्नमेंट जॉब लेना चाहते हो या फिर उसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है। तो ये था कंप्लीट वीडियो। मैं अभी रात के 2 बजे इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ आपके लिए। काफी मेहनत लगा है इसको शूट करने में, ठीक है। अच्छा लगा मुझे, काफी अच्छा। एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर आपके लिए हेल्पफुल हुआ है तो प्लीज लाइक जरूर करें इसको, इसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई फ्रेंड भी स्ट्रगल कर रहा है, आपका कोई दोस्त, आपका कोई फैमिली मेंबर अचीव करना चाहता है, गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता है, लेकिन उसको रास्ता नहीं पता चल रहा है, तो आप उसके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए। एक तो आपको भी दुआ लगेगी और मुझे भी दुआ लगेगी अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है, उसके फैमिली का कंडीशन चेंज हो जाता है। तो ठीक है, यही था कंप्लीट वीडियो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और नए मोटिवेशन के साथ। तब तक टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद।